वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। जैसा कि देख रहे हैं आज हम क्लास 6 प्रश्नावली 6.6 का अध्ययन करेंगे गणित का। और ये गणित आपका क्या है 2024-25 का न्यू बुक है। और जैसा कि देख रहे हैं ये पेज नंबर आपका 132 है जैसा कि आप देख रहे हैं। आइए बच्चों सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम सॉल्यूशन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कि देखिए बच्चों यहाँ पर क्या दिया है प्रश्नावली 6.6 का घटाइए। तो इसको घटाव करने के लिए कहा रहा है। तो इसको कैसे घटाएंगे तो याद रहे इसमें से जो भी बड़ी संख्या है इसमें से जो छोटी संख्या है तो कैसे इसको घटाएंगे, ध्यान से इसको देखते हैं। जैसा कि देख रहे बच्चों ये दोनों संख्या यहाँ पर ये संख्या है तो बड़ी संख्या क्या है तो बड़ी संख्या आपका 47.85 है। और नीचे में क्या करेंगे 15.50 यानी 15 रुपया 50 पैसा है। यहाँ पर लिखेंगे 15 रुपया और ये हो गया आपका 50 पैसा। अब यहाँ पर करेंगे क्या, इसको घटाव का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पर घटा देंगे 5 हो जाएगा, 8 में 5 जाएगा 3 बचेगा, ये पर पॉइंट है पॉइंट लगा दीजिए। 7 में 5 जाएगा 2 बचेगा, 4 में 1 जाएगा 3 बचेगा। तो इस तरह से बड़े बड़े अक्षर में लिखेंगे तो आपके एग्जाम में अच्छे अंक आएंगे और ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 रुपया 35 पैसा इसका सही आंसर होगा। जैसा कि देख रहे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 7 रुपया 5 पैसा माइनस 3 रुपया 25 पैसा है, इसको घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, ये संख्या यहाँ पर दी हुई है और ये संख्या दी हुई है। दोनों संख्या में से तुलना कीजिए कि बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या आपका 7 रुपया 5 पैसा है, इसको लिखेंगे क्या ऊपर में लिख लेंगे। और नीचे में ये पॉइंट है तो इस पॉइंट के नीचे पॉइंट देंगे, यहाँ भी पॉइंट, इसके नीचे में इसको लिखेंगे। और इसके आगे में क्या लिखेगा 3 और यहाँ क्या है 25 तो यहाँ पर लिखेंगे 25 यानी 7 रुपया 5 पैसा हो गया, ये 3 रुपया 25 पैसा हो गया। अब इसको घटा देना है, घटाव का चिन्ह दे दीजिए। 5 में 5 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 10 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। पॉइंट दे दीजिए, यहाँ कितना बचेगा 6 क्योंकि इससे ये 10 पैसा लिया था, अब यहाँ 6 बचेगा। 6 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा 3 होगा। यानी कहने का मतलब है 3 रुपया 80 पैसा इसका बच्चों सही आंसर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 रुपया 8 पैसा और घटाना है 0 पैसा 98 यानी 0 रुपया 98 पैसा। तो इसको घटाएंगे कैसे, चलिए बच्चों देखते हैं। यहाँ पर 4 रुपया 8 पैसा जो है ऊपर में लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे ऊपर में लिख लेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे 0.98 यहाँ लिखिए 0.98। अब इसको करेंगे क्या, इसको घटा देना है। 8 में 8 घटेंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा। यहाँ क्या है 0 है, इससे पहचानेंगे कितना होगा 10 हो जाएगा। तो 10 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पर पॉइंट दीजिए, यहाँ कितना बच गया 3 बच गया, तो 3 का 3 यहाँ पर उतार लेंगे बच्चों। तो यही आपका आंसर हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 121.850 माइनस 47.028। तो इसको क्या करना है, बड़ी संख्या जो होती है उसको ऊपर में लिखते हैं। जैसा कि देखें बड़ी संख्या आपका हुआ 121.850 और इस संख्या को नीचे लिखिए। यहाँ आपका पॉइंट है, ये पॉइंट के नीचे में इसको पॉइंट पहले देंगे। ये 47 है, इसके नीचे में 47 को लिखिए। यहाँ आपका है 0 तो 0 लिखिए, यहाँ आपका 2 है तो 2 लिखिए और यहाँ 8 है तो 8 लिखेंगे। जैसा कि आपको दिया गया इस तरह से लिखेंगे। अब करना क्या है, इसको घटाव करना है। चलिए इसको घटाव लेते हैं। 10 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ आपका यहाँ बचेगा कितना 4, 4 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। और यहाँ आप देखिए अब यहाँ आपके पास ये है 8 है तो 8 की 8 को लिखेंगे, पॉइंट देंगे। अब 11 में 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। अब यहाँ बच गया 2 तो 2 की जगह 1 बचेगा, यानी 11 में 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7 बचेगा। यानी 74.822 इसका बच्चों सही आंसर होगा। और इस तरह से देखिए कि चारों क्वेश्चन बन गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जैसे कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि 40.28 माइनस 0.72 को घटाना है। तो कैसे इसको घटाएंगे 0.728, यहाँ पर 8 भी आपका दिया हुआ है। अब इसको घटाते हैं तो इसमें से देखिए बड़ी संख्या तो ये आपका है तो इसको सर्वप्रथम ऊपर में लिखेंगे। चलिए इसको लिख लेते हैं 40.28 यही तो लिखना है। अब यहाँ पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट को दे दीजिए, ये 0 है यहाँ पर 0 लिखिए और ये 7 to 8 है तो 7 to
8। अब इसको करना क्या, इसको हमको तो घटा देना है। इसको घटाना, आगे में कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर आप 0 को लगा देंगे। अब इसको घटा देंगे। 10 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए 7 बच गया आपका। 7 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब यहाँ देखिए 2 है तो 12 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पर पॉइंट को दे दीजिए। अब यहाँ आपके पास कितना बच गया, 9 बच गया बच्चों। 9 को लिख लीजिए और यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी 39.552 बच्चों इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है कि प्रीति के पास कुल 75 रुपया 50 पैसे हैं। उसने 25 रुपये में एक पेन खरीदी, तो प्रीति के पास कितने रुपये बचे, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए प्रीति के पास कुल रुपये कितने हैं। यहाँ पर लिखिए कुल रुपये, कितने रुपये कुल हैं, तो 75 रुपये 50 पैसे हैं। उसने 25 रुपये में एक पेन खरीदी। क्या लिखेंगे, पेन कितने में खरीदे, 25 रुपये। यहाँ लिखिए प्रीति ने एक पेन खरीदी। कितने रुपये खर्च किए खरीदने में, उसने खरीदी कितने, 25 रुपये का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 25 रुपया इस तरह से लिख देंगे। अब वो कहता है प्रीति के पास कितने रुपये बचे, तो यहाँ पर क्या होगा, शेष रुपये यहाँ पर होगा। शेष रुपया क्या होगा, इसको घटा देंगे, 0 में 0 होगा, 5 का 5 हो जाएगा, पॉइंट दे दीजिए। और ये 5 में 5 जाएगा, 0 बचेगा। 7 में 2 जाएगा तो 5 बचेगा। यानी कहने का मतलब है कि प्रीति के पास कितने रुपये बचे, ये पूछा, तो प्रीति के पास 20 रुपये 50 पैसे बचेंगे बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या आकार है। रावल के पास कुल 175 रुपये थे। उसने अपने दोस्त को 45 रुपया 50 पैसा उधार दिया। अब रावल के पास कितने रुपये बचे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिख लीजिए रावल के पास कुल रुपये, यही लिखना है। रावल के पास कुल रुपये कितने हैं, तो 175 रुपये हैं, ये लिख दिया। उसने अपने दोस्त को 45 रुपया 50 पैसा उधार दिया। यहाँ क्या लिखेंगे, दोस्त को दी गई राशि, यही लिख देंगे। राशि मैंने रुपया भी हो गया, दी गई राशि कितना दिया, तो 45 रुपया और 50 पैसा उधार दे दिया। अब वो कहता है कि रावल के पास कितना बचा, तो इसको करना क्या है, इसको अब आप घटा देंगे। जैसे ही इसको घटाएंगे तो किस तरह से घटाएंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ कितना हो गया, 175 और ये आपका रुपया हो गया, और ये 45 रुपया और 50 पैसा। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर राउंड फिगर में 175 रुपया पैसा नहीं है, तो इस तरह से ये आपको पैसा को लिखना होगा, तभी इसको घटा पाएंगे। तो 0 में 0 जाएगा, 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ आपके पास बच गया 4, यानी 4 में 5 नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, 14। 14 में 5 घटाएंगे तो 9 बचेगा। यहाँ बचेगा 6, 6 में 4 घटाएंगे तो बचेगा 2 बच्चों, यहाँ पर होगा 1। यानी कहने का मतलब है कि 129 रुपया 50 पैसा रावल के पास बचेंगे, जो आपसे कहा गया है बच्चों, इसका यही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 4 नंबर क्वेश्चन कि रवीना के पास 14 मीटर 7 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है। उसने 7 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा कपड़े से पर्दा बनाई, तो रवीना के पास बचे कपड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। तो रवीना के पास कितने मीटर कपड़े हैं, तो 14 मीटर 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 14 मीटर 7 सेंटीमीटर कपड़े थे। अब ये उसने 7 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा से पर्दा बना लिया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 मीटर और ये क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का क्या किया, इसने पर्दा बना लिया। इसका क्या किया, पर्दा बना लिया है। अब कहता है उसके पास कितना बचा, तो इसको कितना बचा, तो इसको से हम घटा देंगे, क्योंकि पहले इतना था, इतना खर्च कर लिया, तो उसके पास कितना बचेगा, तो इसको घटा देंगे। 7 में 5 जाएगा, 2 बचेगा। फिर यह मीटर को लिख लीजिए, 14 में 7 जाएगा, 7 होगा, यानी 7 मीटर 2 सेंटीमीटर उसकी कपड़े की लंबाई ये होगी। यानी रवीना के पास बचे कपड़े की लंबाई क्या है, 7 मीटर 2 सेंटीमीटर लंबे कपड़े बचे, लंबे
कपड़े बच्चे, यही आपको कहा रहा था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जैसे कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, राधा ने 5 किलोग्राम और मोहन ने 4 किलोग्राम 500 ग्राम चावल खरीदा। बताइए कि किसने अधिक चावल खरीदा और कितना अधिक खरीदा। तो राधा ने कितना खरीदा, यहाँ पर लिख लेते हैं। राधा ने खरीदा, कितना चावल खरीदा, राधा ने खरीदा चावल, यहाँ पर लिख लिए। तो इसने 5 किलोग्राम खरीदा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 5 किलोग्राम को खरीदा था, ये लिख लिया। अब मोहन ने क्या खरीदा, यहाँ पर मोहन ने खरीदा चावल, यही लिखा है, मोहन ने खरीदा चावल। कितना खरीदा, 4 किलोग्राम 500 ग्राम, यहाँ पर लिख लेते हैं 4 किलोग्राम। ये किग्रा नहीं पड़िएगा, ये किलोग्राम है, किग्रा नहीं पड़िएगा, किलोग्राम है। 4 किलोग्राम 500 ग्राम इसने खरीदा। अब कहते हैं किसने अधिक खरीदा, तो इसमें यदि हम देखें तो राधा ने खरीदा चावल 5 किलोग्राम और मोहन ने खरीदा 4.5 किलोग्राम। तो किसने अधिक खरीदा, तो अधिक खरीदा तो इसी ने, राधा ने खरीदा। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं कैसे, क्योंकि ये आपका 5 किलोग्राम है और ये 4 किलोग्राम है, तो यहाँ पर करना क्या है, हमको तो घटा देना है। अब घटाएंगे कैसे, चलिए इसको देख लेते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर आपका 500 ग्राम है और यहाँ कुछ नहीं है, तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 0 0 दे देंगे, इतना ग्राम आपका लिखना है। अब देखिए यहाँ पर 0 का 0 लिख देंगे, यहाँ 0 का 0 लिखेंगे, 0 में 5 नहीं घटेगा तो यहाँ 10 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और ये आपका क्या हो गया, ग्राम हो गया। और यहाँ कितना है, 5 है, इससे पैंचो लिया, यहाँ क्या बचेगा, 4 है, यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। यानी कहने का मतलब है कि 500 ग्राम चावल खरीदा अधिक, किसने, राधा ने। यहाँ पर लिख लीजिए, राधा ने 500 ग्राम चावल अधिक खरीदा, यही लिखना था, अधिक खरीदा। तो बच्चों इसका आंसर यही होगा। किसने खरीदा, यहाँ कहता है किसने चावल अधिक खरीदा, तो राधा ने खरीदा, कितना, तो 500 ग्राम, बस हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर। रोहित ने कुल 10 किलोग्राम, ये किग्रा का मतलब हो गया किलोग्राम, रोहित ने कुल 10 किलोग्राम सब्जी खरीदा, उसमें से 2.5 यानी 2.5 किलोग्राम आलू खरीदा, 1.500 का मतलब हो गया 1.5 किलोग्राम टमाटर खरीदा और शेष प्याज था। तो बताइए कितना प्याज था, यही आपका दिया गया है। यहाँ पर रोहित ने, यहाँ पर लिख लीजिए, रोहित ने कुल सब्जी खरीदा, कितना कुल सब्जी खरीदा इसने, तो इसने टोटल कितना खरीदा, 10 किलो। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, 10 किलोग्राम सब्जी को वो खरीदा था, ठीक है। चलिए अब उसमें से कितना है, 2.5 किलोग्राम आलू है, तो आलू का वजन कितना हो गया, यहाँ पर लिखेंगे आलू, और क्या खरीदा है, टमाटर, यही तो क्या है, टमाटर। आलू और टमाटर कितना है, आलू की बात करें तो आपका 2 किलो 500 ग्राम है, टमाटर कितना है, 1 किलो 500 ग्राम है। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होगा, 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। यानी ये कहने का मतलब है कि 4 किलो सब्जी खरीदा, कितना खरीदा, 4 किलोग्राम सब्जी टोटल खरीदा, ये हो गया टोटल। अब कहता बताइए कि कितना प्याज था। तो अब देखिए, जब इसके पास 10 किलोग्राम सब्जी खरीदा और उसमें से यदि इसको देखते हैं 4 किलोग्राम सब्जी इधर आया, आलू और टमाटर को मिलाने के बाद, तो अब यहाँ करना क्या है, 10 किलोग्राम को घटा देंगे 4 किलोग्राम से। ये क्या हो गया, 10 किलोग्राम को 4 किलोग्राम से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 किलोग्राम आपका क्या हो जाएगा बच्चों, प्याज हो जाएगा। यही आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आप लिख सकते हैं। और इस तरह देखें सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6.7 का।